नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आकाश सर स्टडी पॉइंट पर। तो आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर के क्लास 10th की हिंदी से राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम। तो चलिए और आज ये पढ़ते हैं कि किस तरह से इस कविता के माध्यम से त्रिपाठी जी ने हमें हमारे पूर्व भारत की याद दिलाई है और किस तरह से इससे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो भी आज देखेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम कविता। तो कविता में त्रिपाठी जी ने क्या लिखा है कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है जिनका, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका, विजय घोष रणगर्जन। तो इसमें जो बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता का संदर्भ लिखिए और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि हमें जिन लाइनों की बीच अंडरलाइन दी गई होती है केवल उन्हीं की व्याख्या लिखनी होती है, लेकिन मैं आपको इन सभी की व्याख्या समझा दूंगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि इन दो लाइनों के बीच ही अंडरलाइन हो सकता है ऊपर वाली के हो, तो उसकी भी हमें लिखनी आनी चाहिए। ठीक है। और प्रश्न नंबर तीसरे का पहला प्रश्न है तो उपर्युक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, और दूसरा प्रश्न है तीसरे का कि उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। ठीक है। तो एक एक से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। चलिए, तो इसका पहला प्रश्न है कि कविता का संदर्भ लिखिए। तो इसका उत्तर है प्रस्तुत पद्यांश राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम से उद्धृत है। ठीक है, यह लिया गया है। तो इसका दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ इसकी व्याख्या करने से पहले हम इसकी शुरू से व्याख्या समझते हैं। तो अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, अतुलनीय जिनके प्रताप का यानी कि जिनकी वीरता का, जिनके प्रताप का, जिसका कोई तोल नहीं है, साक्षी है यानी जो साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, स्वयं सूर्यदेव जिनकी अतुलनीय वीरता का, वीरता के साक्षी हैं, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, यानी कि जिनकी निर्मल कीर्ति को, निशाकर मीन्स चंद्रमा, घूम घूम कर यत्र तत्र सर्वत्र घूम घूम कर देख चुका है, देख चुके हैं जिनका वैभव, जिनका वैभव मतलब व्यवहार रहन सहन, जिनका वैभव देख चुके हैं ये नभ के अनंत तारागण, ये आसमान में रहने वाले अनगिनत जो तारागण हैं जिनका वैभव देख चुके हैं, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। और ये जो आकाश है अगणित बार मतलब अनगिनत बार, कई बार सुन चुका है जिनका विजय घोष और रणगर्जन। ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैंने इसकी व्याख्या लिखी हुई है, केवल जिनके नीचे अंडरलाइन है उसकी। तो एक बार इसकी व्याख्या पढ़ के सुनाता हूं। तो आकाश के नक्षत्र भारत के अतुल वैभव के साक्षी हैं और गरजती हुई लहरों द्वारा समुद्र इसके जय घोष सुनने का साक्षी है। और तीसरे का पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है कि उपर्युक्त पद्यांश में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। और इसके तीसरे का दूसरा प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा रस है। तो इसका उत्तर है कि उपर्युक्त पद्यांश में वीर रस है। तो चलिए और नेक्स्ट पद्यांश पढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो बोर्ड एग्जाम से ज़्यादा संबंध रखते हैं, यानी कई बार जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, मैं केवल उन्हीं पद्यांशों को यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ। और जो राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा जो लिखी है कविता ये बहुत ही बड़ी है, तो मैं केवल वही कराऊंगा तुम्हें जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो अब नेक्स्ट ये पढ़ते हैं। अब यहाँ राम नरेश त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं
कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ठीक है, तो यहाँ प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए और जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो अंडरलाइन हो रही है उसी के नीचे जो अंडरलाइन हो रही है उसी की हमें व्याख्या केवल लिखनी है। और तीसरे का पहला प्रश्न है तो विश्वत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर लिखिए। यानी जो हमें पद्यांश दे रखा है इसी के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। ठीक है, और तीसरे का दूसरा प्रश्न है तो अनुराग अलौकिक तथा हिम में और तम में कौन सा अलंकार है। तो चलिए और इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी तरह आता है सेम डिक्टो, ऐसे ही आएगा बोर्ड एग्जाम में आपके में। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका जो पद्यांश है इसका जो संदर्भ है वो पूर्वत है, यानी कि मैंने अभी पिछले पद्यांश में आपको कराया है वही डिक्टो सेम इसका संदर्भ रहेगा। ठीक है, तो इसका दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और हमें केवल इसकी व्याख्या लिखनी है जिसके नीचे अंडरलाइन है, लेकिन मैं आपको इन चारों लाइनों की व्याख्या समझा दूंगा जिससे कि अगर बोर्ड एग्जाम में इन दो लाइनों को छोड़ करके इसके नीचे अंडरलाइन देता है तो आप अच्छे से लिख सकें। चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं हम। तो विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं कि विश्वत रेखा का वासी यानी भूमध्य रेखा, विश्वत रेखा कहते हैं भूमध्य रेखा, जहाँ से पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन जाती है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। यानी भूमध्य रेखा का वासी, भूमध्य रेखा पर रहने वाला व्यक्ति जीता है यानी जीवन व्यतीत करता है या जी लेता है नित हाँफ हाँफ कर, प्रत्येक दिन हाँफ हाँफ करके, क्योंकि विश्वत रेखा पर या फिर भूमध्य रेखा पर बहुत अधिक ही गर्मी पड़ती है। रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर, और वो कह रहे हैं कि यह भी अपनी मातृभूमि से अत्यधिक प्रेम यानी अपार प्रेम अपनी मातृभूमि से करता है। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, और जो ध्रुव पर रहता है, ध्रुववासी जहां पर ध्रुव पे बहुत अधिक बर्फ पड़ती है, और वो कह रहे हैं कि जो ध्रुव पर रहता है हिम में यानी बर्फ में, तम में मतलब अंधकार में, जी लेता है कांप कांप कर। जो ध्रुव का वासी यानी ध्रुव पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो बर्फ में और अंधकार में जी लेता है कांप कांप कर, यानी कांप कांप करके जी लेता है, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। यानी जो व्यक्ति हिम में अंधकार में और हिम में मतलब बर्फ में जो व्यक्ति कांप कांप करके जीता है वह भी अपनी मातृभूमि को छोड़ करके नहीं जाता, वह भी अपनी मातृभूमि पर प्राण निछावर करने को तैयार रहता है। ठीक है, तो मैंने इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ लिखी हुई है, तो मैं इसे पढ़ के सुनाता हूँ एक बार कि भूमध्य रेखा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो वहाँ की असहनीय गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी जन्मभूमि के से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उसके प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। तो तीसरे का पहला प्रश्न है कि विश्वत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो विश्वत रेखा का वासी वहाँ की असहनीय गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, और इसका दूसरा प्रश्न है कि अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है। तो इसके दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि अनुराग अलौकिक तथा हिम में और तम में अनुप्रास अलंकार है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।